Kapi sister, try another one if they are not replying. But I request सभी reply करें. कुछ नहीं, सिर्फ एक दूसरे को ये प्रश्न क्यों पूछने, जस्ट एक दूसरे को जान पाए. और बाबा कहते हैं कि स्वयं को तो परिवार को भी जानना है ना, और औरों को परखना भी है, इसलिए. Sakshi sister, can you tell me? I just joined. What is the question? हाँ, yes. See, this is Brahman get together रखा है, तो दो दो का पेयर्स बनाना है. आप किसी को भी ग्रुप में जो मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, और उनका नाम, वो कहाँ रहते हैं. ठीक है, हम जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो स्वयं को नहीं करना है, औरों को करना है, जो सामने वाला, और वो आपको करेंगे. वो कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कितने साल दिन से वो अव्यक्त क्लब को ज्वाइन किए हैं. ठीक है, ज्ञान में आने का आधार क्या है उनका, और उनकी विशेषताएं क्या है. जैसे अभी गाना गाते हैं, कोई कोई बहुत अच्छा मनन चिंतन है किसका, जो कुछ भी विशेषताएं हो उनकी, वो बताना है. और दूसरा है कि उनका योग का विजन क्या है. वो ग्लोब पर बैठ के सकाश देते हैं, बाबा को नीचे बुलाते हैं, या ऊपर जाके गुलाब देते हैं, या उनका साजन का है, व्हाटएवर, जो भी उनका योग का विजन है वो करना है. और सर्विस को कैसे बढ़ाएंगे, वो जो आत्मा है सामने, उनको पूछना है कि आप कौन सी युक्ति से आप बाबा की सर्विस को आगे बढ़ाएंगे, तो वो पूछना है. बस इतना ही पूछना है, और आपको भी इसी प्रश्नों का जवाब उनको देना है, और एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे. उनका नाम, कहाँ रहते हैं, कितने साल से जुड़े हैं, विशेषताएं, ज्ञान का आधार, योग का विजन और सर्विस. आप सभी ग्रुप बना रहे हैं, या हम आपको ग्रुप में डाल दें फोर्सफुली? एक काम मेरे को बोल दो, फिर हम ब्रेकआउट रूम बना Sister, दें. you have to do first. Nobody can do. अच्छा रुको, हम कितने जने, 49 है. ठीक है, तो अभी हम, ठीक है चलो, 24 ग्रुप्स बना रहे हैं. आप सभी को ब्रेकआउट रूम में रख रहे हैं. ठीक है, वहां पे जरूर डिस्कस करना, दो दो का ही बनाया है. ओके दीदी, ऐसे ठीक रहेगा, ठीक रहेगा. सिस्टर, हम संपन्न करना. हाँ 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 जी, हमारी कापी बहन के साथ में, और हमारी संपूर्ण बहन के साथ है. तो क्या क्या नहीं, जिनका हुआ है ना ऑलरेडी, सो वो डबल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, इंट्रोड्यूस. सिस्टर, मेरी 2 सिस्टर से बात हो रही है, क्योंकि पहले लिखा ना नो रिप्लाई. मेरा किसके साथ? ममता दीदी के साथ. दीदी कापी दीदी, ममता. अच्छा, तो अभी हम ब्रेकआउट रूम में भेजे या नहीं? हाँ जी, अभी भेजो, हम उसमें बोल सकते हैं ना, इसमें मैसेज में दिक्कत हो रही है. मेरा किसके साथ है? रुको रुको, अभी देखते हैं आप कौन से ग्रुप में जा रहे हैं. ठीक है, आधे लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया, क्यों ऐसा? ठीक है,
दीदी शायद जिसका हो गया है ना वो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। अच्छा हो गया तो लेट मी नो ना, बोल दो हाँ ना अभी। चलो तो मैं संपूर्ण दीदी के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो ऑन करना है। ठीक है। दीदी आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम वर्क, मेरा थोड़ा ब्रेक Okay. है 15-20 मिनट का, दैट्स व्हाई आई एम जॉइनिंग एंड देन आई विल गो बैक। You can just बट आई open it कैन, for a second and you can close. ओके कि ओके। मेरे को एक्चुअली एक ग्रुप फोटो लेना था, but it's fine ना। 8 okay. तेजल बहन आप है क्या, आप शेयर करना हाँ चाहते हाँ मैं यहाँ हूँ। हम्म। तेजल सिस्टर यू आर स्पीकिंग, यू आर वेटिंग इधर, जिनका हुआ क्या है वो शेयर अभी कर तक तो कर रही हूँ मैं, लेट मी हाँ देन फिनिश टेक, हाँ दैट। टेक टाइम, सभी अपना अपना करे और फिर शेयर कर सकते हैं। एक ही ग्रुप में असाइन। आपको प्रश्न पूछना है सामने वाली व्यक्ति से कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कितने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कितने साल दिन से अव्यक्त वाणी क्लब में जुड़े हुए हैं, ज्ञान में आने का आधार क्या है, उनकी विशेषताएं, योग का विजन और वो सर्विस को कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है। श्वेता दीदी, भाई जी मेरे ब्रेकआउट रूम में तो कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ। हाँ दिख रहा है। अच्छा साक्षी सिस्टर संपन्न बहन भी चली गई है शायद, तो कोई बात नहीं है। सिस्टर मेरी चैटिंग हो रही थी। आप कौन से ग्रुप में है, 17 ना सिस्टर? कपी सिस्टर वी कैन टॉक टुगेदर, कपी सिस्टर। हाँ, लेकिन वो रचना दीदी और ममता दीदी से बात हो रही थी, पता नहीं अभी कहाँ पर हूँ मैं। हाँ मेरी भी संपन्न बहन से हो रही थी लेकिन वो भी चली गई है, तो कोई बात नहीं। हाँ मैं और कपी सिस्टर ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास 10 मिनट ही है सिर्फ नेक्स्ट, तो आई जस्ट। इसलिए मैंने बोला था रैंडमली आप किसी को चूज कर लो, क्योंकि ये अकेले अकेले घूम रहे कहीं कहीं। इससे अच्छा दीदी आप हर एक को एक एक माइक पे ऑन करके बुला लेते तो, क्योंकि इसमें बहुत ही रुको मैंने टाइम क्लोज लगेगा ना। कर दिया। हाँ दैट्स व्हाट। ये मुझे कुछ करना नहीं आया था इसलिए मैंने कुछ जब मुझे भी आप पहली बार ही करना है। हेलो, जब भी आप ऐसा ब्रेकआउट रूम करते हैं ना साक्षी दीदी, तो फोर्सफुली ऑन
ऑन करना, ताकि सभी ऑटोमेटिकली जाते हैं। आपने क्या किया कि वो फोर्सफुली नहीं किया ना, इसके लिए वो उनको हो नहीं रहा है। हाँ ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी किसका हुआ है क्या प्रश्नों का उत्तर लेकर? आधे जुड़ ही रहे अभी तक। कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे। रिप्लाई नहीं आया? एक भी नहीं आया? ओम शांति सिस्टर, इवन आई वॉज इन रूम नंबर 12, मुझे भी नहीं समझ आया कौन था मेरे साथ, तो ओके मेरा अर्जुन। मैं थी संपन्ना दीदी, मैं आपके साथ थी, मैं आपका वो जी क्वेश्चन वो आंसर कर रहे थे हम। कोई बात नहीं। तो मेरे साथ एक को प्रतिमा, पकड़ो। हाँ मेरे साथ प्रतिमा थी, पर कुछ पता नहीं, या तो ऑपरेट करना नहीं आता सिस्टम या क्या रीजन है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, मैं लकी रही, मेरे साथ वंदना दीदी थी, मैंने उनको देखा आज। मेरी इच्छा थी बहुत टाइम से, आपकी वजह से वो पूरी हुई। थैंक यू। अच्छा वंदना बहन जी के बारे में बता दो। चलो आप ही, हमें भी देखना है पर कभी देखा नहीं है। अच्छा चलो, मेरा आपने वंदना लकी बोला बहन जी को ऑन करना चाहिए वीडियो सबके लिए। आई मीन एडमिन्स तो ऑन कर सकते हैं ना सब? हाँ, एडमिन्स को ऑन करना चाहिए, सबको दिखना चाहिए कि कौन हमें एडमिट कर रहा अभिजीत है। भाई तो है। अभिजीत भाई को देख सकते हैं, वंदना सिस्टर एंड जो भी एडमिन्स हैं, प्लीज। श्वेता सिस्टर आए क्या? देखो, हम 3 साल से, मुझे लगता है कि 2 साल तो पूरे हो गए जूम कॉल को कंप्लीट, पिछले मास ही हुआ है। और 3 साल कल 10 तारीख को हमने कंप्लीट किए। 10 नवंबर को स्टार्ट हुआ था ना प्रोग्राम, सॉरी प्रोजेक्ट। तो बहुत तभी से लेकर जो भी है सभी हम अननोन लोग हैं। कोई किस सेंटर का हमने कभी पूछा भी नहीं है कि क्या है, किस सेंटर से बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी हम कितने मिलजुल के हर रोज आते हैं, हर रोज हम मिलते हैं। तो भले आज का थोड़ा सा साक्षी दीदी का इच्छा थी कि हम एक दूसरे के साथ मिले, क्योंकि अभी देखो ना, सभी देवताओं के ऐसे मंदिर में भी देख रहा हूँ कि एक एक देवताओं को होता है ना, अपना मुखड़ा भी हम देखते हैं। तो आप सबका देखकर बहुत हंसी, बहुत खुशी हो रही है। कभी आपको ऐसा सिर्फ ऑडियो सुना था, लेकिन वीडियो में आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बाबा भी कई बार बोलते हैं ना कि हमें एक दूसरे के साथ रूहानी दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, तो हमारा भी संकल्प था कि एक दूसरे के साथ, भले हम जैसे सन्मुख सेंटर में कैसे होता है, सन्मुख दीदी या कोई बड़े भाई या कोई होते हैं ना, तो हमें दृष्टि देते हैं। तो आप सभी भी अनुभव करना कि ये जो सभी आत्माएं हैं ना, इन सबको आज मैंने देखा, तो इनको थोड़ा सा दृष्टि द्वारा भी हमें इनको बहुत बहुत कुछ देना है, क्योंकि ये मेरे भाई है, बहन है, इनका शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो जितना हो सके ना, देखो कि आज का दिन हमने इसलिए फ्री रखा है क्योंकि आपको पता नहीं होगा, क्योंकि इस वर्ष में जैसे कि पिछले 3 दिन भी यहाँ पर शिवानी दीदी आए थे पूना में, दीपावली के 3 ही दिन। तो उन्होंने भी बहुत अच्छा लगा उनको, ये अव्यक्त मुरली क्लब, उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगली बार भी जरूर आऊंगी। तो ये बड़ों की हम प्रेरणा से आगे ले जा रहे हैं। और उन्होंने कुछ कुछ टिप्स भी दिया कि उन्होंने कहा कि हाँ, सबको कन्वीनियंस से सबका टाइम चूज करके आप समय निकाल दो। ऐसा नहीं कि कोई किस काम पर है और वो उसको समय नहीं है। तो हमने उनको बोला कि नहीं, हमें सभी के टाइम के अनुसार, या तो अमृत वेले के बाद या तो रात को सोने के पहले। तो देखो, बड़ों ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है और सभी आप उसमें शामिल हो ही। तो हमारी भी इच्छा थी कि आप सबका भी दर्शन हो जाए, ताकि हमें भी लगे कि कौन है ये जो महारथी है। देवताओं के जो होते हैं ना, मंदिर के दरवाजे अभी खुल गए हैं, ठीक है ना।
बाकी आप सबको और एक बात बतानी थी कि जैसे कि हम इस ग्रुप के अंदर बहुत कुछ एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके अंदर आपको भी कभी कुछ लगता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे भी कुछ अगर कुछ बोलना है, तो भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये अपना ही परिवार है, ये अपना ही ग्रुप है। ऐसा समझकर आप खुद अगर आगे होकर कुछ एक्टिविटी करना है या कुछ नया कुछ करना है, क्योंकि ये ज्ञान योग आपको पता है ज्ञान रमणीक है, योग में भी रमणीकता लानी है, तो आप खुद होकर भी स्वयं को ऑफर कर सकते हैं। यहाँ कुछ बड़ी बहनें नहीं है कि या बड़े कुछ नहीं है कि जो हमें जिनका हमें परमिशन देने की जरूरत है, तो आप खुद होकर स्वयं को आगे बढ़ाना, ज्ञान योग में ऐसे आगे बढ़ते रहना। ठीक है ना जी? किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आज हमारा फ्री डे है, तो आप सबको खुले दिल से छुट्टी है। किसी को कुछ अगर गीत गाना है तो भी आप गा सकते हैं, कुछ सुनाना है तो भी सुना सकते हैं। शांति भाई जी। हाँ जी बोलिए। ओम शांति भाई जी, मैंने एक कविता लिखी है भारत के ऊपर ही, तो क्या वो सुना सकती हूँ? जी, हो सके तो वीडियो ऑन करके भी सुना सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम है भाई जी अभी तो अभी बंद। कुछ प्रॉब्लम है इसलिए वीडियो ठीक है, नहीं ठीक है, ऑन कर सकती हूँ। ठीक है, कोई हाँ बात जी, नहीं। हाँ जी। मेरी कविता का नाम है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत है बड़ा महान, जिसके कण कण में बरसे दिव्य गुणों की धार। कंचन काया, हर्षित चेहरे, होठों पर मीठी मुस्कान, बोल मधुर, अलौकिक वाणी, दिव्य जन्म की है पहचान। सोने के महलों में रहते हम महारानी महाराज, रत्न जड़ित आभूषण पहने और डबल सिर ताज। विराज सिंहासन पर करते सर्व विश्व पर राज। इस भारत की नारी देवी है और नर है देव महान, और बच्ची हर एक राधा सम है, बच्चा कृष्ण समान। सतरंगी झूले में प्रकृति जैसे बालक एक नवजात, आकर्षण में लेता है सारी मानव जात। कह कह करती कोयल कूके, पंछी करे झंकार, आनंद प्रेम के रस में डूबे मोरों का अनहद नाद। जहां दूध शहद की नदियां बहती सागर शांत स्वभाव, एक घाट पर पानी पीते गाय बकरी और बाघ। क्या सच में अब ये बाबा और बच्चे के बीच में जो संवाद है वो चल रहा है? क्या सच में ऐसा होगा भारत? क्या होगा भूमंडल पर पवित्र प्रकाश? अब बाबा बोले हैं, हाँ सच में होगा मीठे बच्चे, हाँ सच में होगी सुप्रभात। ऐसा शिव बाबा ने आकर सम्मुख बैठे किया संवाद। मेरे सपनों का है भारत, है बड़ा महान। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। वैसे बाबा ने भी कितनी बार बोला होगा कि मैं भारतीय, आज ही कहा ना, ये सबसे प्राचीन देश भारत ही है। तो हमें भी कितना नाज है कि इसमें भी हमने खास बाबा ने हमको चुना हुआ है। और किसी को कुछ आज सुनाना है तो देखो, आज का दिन हमारा बहुत बहुत मजे का दिन है, इसलिए आपके दिन आज बाबा बोलते हैं ना कि आज के दिन भले गाओ। किसी को कुछ गाना है तो गीत गा सकते हैं, किसी को चुटकुला सुनना है तो सुना सकते हैं। आज फ्री ऑफर है सबको। चंदन, सॉरी, हाँ बोलिए, सॉरी। जी भाई जी, मैं भी सुनाऊंगी एक गीत ना। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। सभी उस दिन की याद करेंगे जब डायमंड हॉल में पहली बार बैठे थे और बाबा आना था, पहली बार गए थे। ये सभी मधुबन की सैर भी हो जाती है इस गीत में। परम धाम से परम पिता को आबू में आते देखा है। एक शांति।
परम धाम से परम पिता को आबू में आते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। बाबा की कुटिया देखी, झूला झूले खाई टोली। बाबा की कुटिया देखी, झूला झूले खाई टोली। एक बहन थी बड़ी मगन थी, पूछा हमने तो यूं बोली, अभी अभी तो श्री कृष्ण को राधा संग जाते देखा है। राधा संग जाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। एक बहुत ही बड़े कक्ष में हजारों की भरी सभा थी। सभी फरिश्तों से बैठे थे, सबके मन में उत्कंठा थी। आंखों में परमात्म मिलन का सागर लहराते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को इंतजार की उन घड़ियों को गुजारना आसान नहीं था। जिसकी राह निहार रहे थे वो कोई इंसान नहीं था। जिसकी राह निहार रहे थे वो कोई इंसान नहीं था। हमने अपने ही जीवन में ऐसे पल आते देखा है। हमने अपने ही जीवन में ऐसे पल आते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को बाबा का अवतरण हुआ, मीठी मुरली की तान हुई। बाबा का अवतरण हुआ, मीठी मुरली की तान हुई। ये समय थम गया हो जैसे कुछ ऐसी रूहान हुई। ये समय थम गया हो जैसे कुछ ऐसी रूहान हुई। ज्ञान सुधा के रिम झिम मोती बरसाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को निश्चय बुद्धि तुम हो जाओ, बाबा होगा साथ तुम्हारे। नहीं छोड़ना गर जो छोड़े, उनको बह जाते देखा है। उनको बह जाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। संगम युग के ये दुर्लभ दिन बीत रहे हैं धीरे धीरे। कई रह गए कंकड़ पत्थर, कई बने पत्थर से हीरे। उनको इसी मुख से सदा बाबा के गुण गाते देखा। उनको इसी मुख से सदा बाबा के गुण गाते देखा। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। परम धाम से परम पिता को आबू में आते देखा है। परम धाम से परम पिता को आबू में आते देखा है। हमने अपने अंतर मन को प्रभु दर्शन पाते देखा है। हमने अपने अंतर मन को। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। थैंक यू ममता जी, बहुत ही सुंदर गाया। अभी किसी ने अगर वो शेयर किया है एक दूसरे से तो वो शेयर कर सकते हैं। अगर वो एक्टिविटी किसने सुनी थी, अच्छे से समझा था और शेयर किया है किसी के साथ
तो शेयर कर सकते हैं। किसने शेयर किया था एक दूसरे के साथ? जी दीदी, वंदना दीदी से किया हमने। बोलिए। दीदी, हाँ दीदी नासिक से हैं और कौन कितने साल का उन्होंने शायद 13-14 साल कहे थे। और उन्होंने कहा कि मुझे ब्राह्मण स्वरूप और निराकारी स्वरूप में ज्यादा अच्छा लगता है, और 5 स्वरूप तो सबसे फेवरेट है, क्योंकि 5 स्वरूपों में सब कुछ आ जाता है। जो 5 स्वरूप है उसमें सभी आ जाता है। और वो उन्होंने पूछा था एक सवाल, लेकिन मैं अभी उनका आंसर नहीं दे पाई। मेरे को कमी नहीं नजर आई उनमें, क्या क्या बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि क्या बदलाव चाहते हैं उनमें, मैं अभी सोच के, मुझे अभी नहीं पता चला। विशेषताएं तो हम जानते ही हैं। हम अच्छा बोलो होस्ट बोलो, कर, जानते हैं तो उसको वर्णन करना है आपको। नहीं अभी नहीं, मुझे उनकी बुराई नहीं नजर आ रही कोई भी बुराई कि नहीं, क्या विशेषता है। हाँ। हाँ जी, विशेषताएं तो बहुत सारी है। जैसे होस्ट बहुत अच्छा करते हैं ना, सबको हैंडल कर लेते हैं, सभी को। ये नहीं कि कोई भी बोल रहा है बीच में, तो सबको सेट करके चलते हैं। है ना, कोई भी ज्यादा भी नहीं बोल पा रहा और कम भी नहीं बोल पाता, सभी मैनेज करते हैं। वरना ये सब में नहीं होती ना मैनेज करने की सबको, क्योंकि ग्रुप को भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। सभी को लेके चलना साथ में, ये बहुत बड़ी विशेषता मैं समझती हूँ ग्रुप में होस्ट बन के रहना। जी, थैंक यू। थैंक यू। वंदना बहन जी, आप शेयर करेंगे ममता बहन का? हाँ जी, वीडियो ऑन करके। वीडियो ऑन कर। थोड़े लिए, सबके लिए दर्शन हो जाए ना। ओम हाँ, शांति। ओम शांति, ओम शांति, सबको ओम शांति। थैंक यू। विशेषता तो ममता बहन की गीत तो वो है ही, बट जिस तरीके से वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है गीत ही गाते हैं, है ना। गीत गाते गाते उनका बात करने का तरीका भी शायद वैसा हो गया है, ऐसा लगा हमें। और ज्ञान तो बहुत पहले लिया, बट धारणाओं के हिसाब से वो कहते 10-11 साल हुए हैं उनको बाबा के साथ। और उनको निराकार स्वरूप में योग करना कंबाइंड होकर और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास ज्यादा अच्छा लगता है। ये बातें हुई हमारी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अच्छा दीदी, अभी जाने से पहले मैं 1-2 मिनट बोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है जाने का। तो संपन्न दीदी के साथ बात हुई तो मुझे वीडियो ऑन लगा कर कि सकते थोड़ी देर के लिए मैं कर सकती हूँ। तो मेरी बात हुई संपन्न दीदी से। मुझे लगा कि उन्होंने वो टाइटल जो लिया है वो सोमान से लिया है। तो मैंने उनको नाम पूछा कि आपका रियल नाम क्या है, तो बोलते हैं कि संपूर्ण। मैंने बोला अरे वाह, तो संपन्न तो ऑटोमेटिक उसके साथ बराबर फिट होता है। तो वो 4.5 years से ज्ञान में है और दिल्ली में रहते हैं। और कैसे ज्ञान में आए वो मुझे समझा नहीं, लेकिन दिल्ली में रहते हैं। और उनकी विशेषता क्या बताई वो भी मैं आप बोल रहे हैं उनकी विशेषता जो आप में दिखती है उनके। हम हाँ, रोज मिलते हैं ना। उनका जो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है ना, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। एकदम डिटेल में जाके एकदम पॉइंट वाइज 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट वाइज करते हैं। जैसे हम लोग साइंस में कैसे रीजनिंग करते हैं, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड, ऐसे एकदम टू द पॉइंट करते हैं रीजनिंग। तो वो बहुत ही अच्छा लगा। और दोनों के मैच होते हैं, विचार भी होते हैं मैच। तो वो भी रहा शायद कि हम दोनों ने एक दूसरे को जोड़ी बनाया शायद। तो ये है। ओम शांति। बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर। अभी जिन्होंने भी अभी तक जिनका चांस नहीं हुआ है शेयर, वो कर सकते हैं। तब तक संपन्ना बहन, आप संपन्न तेजल दीदी, बहन का हाँ संपन्न। बताएं। ओम शांति। मैं तेजल दीदी को जब से इस ग्रुप में मिली हूँ, मैं रेगुलर उनको सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका मनन चिंतन करना, इसीलिए मैंने उनको सिलेक्ट किया।
और मैंने दीदी से पूछा तो दीदी को अच्छा लगता है सिंगिंग करना। वो अमेरिका से हैं और उनको 11 साल हो गए ज्ञान में, और वो अशरीरी अवस्था का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। ग्लोब पर बैठकर सकाश देना उनका फेवरेट एक योग का तरीका है। और वो फ्रेंड और साजन, इनका रिश्ता बाबा से निभा करके चलते हैं। और उनकी विशेषता भी मुझे यही अच्छी लगती है कि कितनी क्लैरिटी से वो एक एक पॉइंट जो है और इतने मीठे मीठे शब्दों में पिरो करके सबके सामने रखती हैं। ये उनका शायद अनुभव है। पिछला भी ज्ञान से आने से पहले भी वो जैसे अपनी एजुकेशन का भी अनुभव होता है, तो वो ज्ञान में पिरो पिरो कर इतने अच्छी तरीके से बात को सामने रखती है। और दूसरी उनकी निरंतरता जो ग्रुप में बनी रहती है, और वो हिम्मत करके मतलब सोचती नहीं है कि मैं पॉइंट शेयर करूं ना शेयर करूं, नहीं, उनका नियम है कि मुझे करना है तो मुझे करना है। और मैं समझती हूँ कि कभी कभी उनका एक ऐसा पॉइंट जो मुझे टच कर जाता है, और ऐसा टच कर जाता है कि सचमुच ऐसा लगता है जैसे बाबा ने उनको स्पेशल सेवा के लिए रखा है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। बहुत ऐसे देखो एक दूसरे को बहुत अच्छा लगा होगा जब हम एक दूसरे की विशेषताएं या इंट्रोडक्शन देते हैं कोई और, तो अलग फीलिंग एक आती है। बात और कहना चाहूंगी दीदी, एक्चुअली क्या है ना कि ज्ञान में जब मैं आई थी तो मेरे साथ कोई नहीं था। कोई नहीं मतलब मैं एक ऐसे दौर से गुजरी हूँ जब मेरे साथ कोई नहीं था, ना परिवार वाले, ना मुझे कोई सहारा नजर नहीं आता था। तो मुझे किसी ने कहा कि आप किसी को अपना फ्रेंड बनाओ। तो मेरी बाबा से मुलाकात हुई और बाबा ने मुझे इतना सुंदर परिवार दे दिया कि इस परिवार का एक एक बच्चा ऐसा लगता है जैसे युगों युगों से मेरे साथ उनका कनेक्शन रहा है। और अब मुझे बिल्कुल भी अकेलापन फील नहीं होता है। ये परिवार तो जैसे इसमें जैसे बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, और कोई समझाता भी है, कोई डांटता भी है, कोई मुस्कुराना भी सिखाता। और अभिजीत भाई जी को तो मैं ऐसे ऐसे जैसे स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज्यादा ना। मुझे उनको जैसे घर में एक बड़ा होता है ना पिता समान, की बच्चों की गलत बात के लिए तुरंत उनको स्टॉप कर देना, या मुझे वो थोड़ा सा स्टिक लगते हैं बस। बाकी मुझे परिवार के अंदर ऐसा लगता है जैसे तो ये मेरा अपना परिवार है, और मैं अब इस परिवार को कभी नहीं छोड़ूंगी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन। मैं अभी जा रही हूँ, सो आई विल जस्ट वॉच द रिकॉर्डिंग। थैंक यू एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। अभिजीत भाई स्ट्रिक्ट तो बिल्कुल नहीं है उनका जी जी अभिजीत भाई बोलना चाहते हैं। चंदन भाई जी ने हाथ हैंड रेस किया था उनको। चंदन भाई जी बोलिए। ओम चंदन शांति। भाई जी आपके कारण ही मुझे लगता है कि आप नेपाल में से हो ना, तो पूरा नेपाल के जोन आ गए ऐसे में लगता है। बोलिए भाई जी। शुक्रिया भाई जी। अभी तेजल दीदी बोल रहे थे तो तेजल दीदी रिकॉर्डिंग तो जरूर सुनेंगे। जैसे अभी संपन्ना दीदी ने बोला था, तो उनका एक एक बात जैसे बोलते हैं तो अपना अनुभव से बोलते हैं। तो अभी मेरे को उनका सीक्रेट पता चला कि वो ग्लोब के ऊपर बैठ के सकाश करते, तो उसका वाइब्रेशन शायद टच होगा। लेकिन मेरे को पहले से लगता था कि ये तेजल दीदी कैसे बोलते हैं, क्या अनुभव करते हैं, सिर्फ बोलते हैं सिर्फ अनुभव ही करते हैं, ऐसे करके मेरे में चिंतन आया था। लेकिन अभी संपन्न दीदी ने बोला तो ऑल क्लैरिटी हुआ। और जैसे अभी संपन्न दीदी ने बोला था, उनको भी मैंने एक बार ऐसा ही कि स्वरूप के लिए पूछा था, तो उनने इतनी डेप्थ क्लैरिटी से बता दिया, तो उसका अभ्यास भी अभी भी चल रहा है। तो ऐसे परिवार में, और जैसे आपने अभी नेपाल घूमी, तो मेरे को भी एक प्रकार का उमंग उत्साह आया जब से इस ग्रुप में जुड़ा हूँ। स्पेशली वंदना दीदी, आप लोग, निमित्त, जितने भी साक्षी दीदी, श्वेता दीदी, जितने भी होस्ट लोग हैं, वो लोग तो सब एक प्रकार के टीचर ही है। लेकिन भले आप अपने को टीचर नहीं समझते, इतनी महीनता से हमको लाइटली ज्ञान देते हैं। तो स्पेशली वंदना दीदी का प्रत्येक शब्द एक प्रकार का वरदान जैसा हो जाता है, वो भी मेरे को अचम्म लगता है। और आप लोग जितने भी निमित्त है, वर्षा दीदी से भी मैंने फोन कन्वर्सेशन में बातचीत किया था, उनका गाइडेंस करना। संपन्न दीदी ने भी गाइडेंस किया हुआ है। और इधर रंजना दीदी, बहुत जने को मैं पहले से ही पहचानता हूँ, लेकिन
फेस टू फेस तो नहीं पहचानता हूँ, लेकिन जितने लोग हैं जैसे आशा देवी दीदी, कापी सिस्टर का एक अनोखा बात लगता है, वो इतने दूर से है लेकिन वो इतने बाबा के लगन है। एक बार उनसे फोन से कन्वर्सेशन वो बोला था कि इतने माइल दूर है जहाँ एक भी सेंटर नहीं, तो मेरे को एक प्रकार का ऐसा तीर लगा कि बाबा किधर से पकड़ ले आ, तो एक कापी सिस्टर भी कुछ ना कुछ तो गाइड करना पड़ता है। हम तो इधर नेपाल में सेंटर आसपास है, उन्हों को तो इतना दूर है, ऐसे करके मेरे को फील होता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने अभी बोला नेपाल धरनी से, मेरे को एक प्रकार का गर्व ही वो होता है। अभी इधर विशाल भाई, रत्न भाई और आशा सिस्टर करके 3-4 जने जुड़े हुए हैं और सुबह भी जुड़े हैं, और आपके प्रेरणा से हमारा 3-4 बैच मुरली चिंतन का अभी रेगुलर चल रहा है। अव्यक्त वाणी का भी चलता है, बुक रीडिंग का भी चलता है, और रत्न भाई जी है इधर। और उस हिसाब से तो बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत, जैसे अभी आप बोल रहे थे ना स्क्रीन में देख के, तो जैसे वंदना दीदी को देखा तो एक प्रकार का ऐसा जैसे देवी का दर्शन हुआ ऐसे फील हो रहा था, क्योंकि 2-3 साल से ऐसे लग रहा था कि वंदना दीदी कब, लेकिन उनका एक एक बोल अपने को एक हीलिंग कर देता था। तो प्रफुल्ल भाई जी, आप लोग, स्पेशली साक्षी सिस्टर का वो मक्खन वाला आइडिया जो चिंतन मनन मंथन मक्खन करके उन्होंने एक बार शेयरिंग किया था, वो अभी तक बैठा हुआ है दिमाग में। तो मैं हर बात को ऐसे प्रयास करता हूँ कि ऐसे मक्खन करके जीवन में कैसे धारण करें। तो सभी जनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी का नाम तो ले नहीं पाया हूँ, फिर भी कभी कभार फिर दोबारा मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर शेयर करूंगा। लेकिन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका भी मैंने नाम ले नहीं पाया। लेकिन जैसे अभी संपन्ना दीदी ने बोला, मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि ये बहुत आगे से 5000 कल्प पहले से जुड़ा हुआ एक सोल है। भले हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन बाबा ने हम लोगों को ऐसे सेवा में निमित्त जुड़ा है। मेरे को लगता है कि आगे दिन में इस ग्रुप से भी कुछ ऐसा ही नवीनतम सेवा बाबा हमसे प्रत्यक्ष कराता है। लेकिन क्योंकि अभी कोई अमेरिका से जुड़ा है, काफी सिस्टर किधर से जुड़ा है, वंदना दीदी, हम लोग, तो कोई ना कोई निमित्त बाबत है। तो ये ज्ञान चिंतन से हमको एक प्रकार के अपने जीवन को परखने को, और जब से मैं इस चिंतन में जुड़ा हूँ तो मेरे जीवन में जितने भी विघ्न आए तो वंदना दीदी का वर्ड दिमाग में आ जाता है, आप लोगों का वर्ड दिमाग में आता है। एक बार एक ही शब्द बोला, जब मैं जुड़ा था तभी क्या हुआ था कि घर में एक गोल्ड यानी कि असल में सुन मिस हुआ था। तो उस समय आप लोगों से किसी ने बोला कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोला, तो मेरा दिमाग एकदम से हिल गया। तो उस समय से जो कुछ भी ऊपर नीचे होता तब तक कुछ भी हिला, तो सभी आप लोगों को समझता हूँ और फिर मैं एकदम शांत होता, और वो सब समस्या जितना भी हो एक बल एक बाबा करके मैं निकल लेता हूँ। तो अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें नहीं है। मेरे को एक प्रकार का कॉन्फिडेंस है। तो शुक्रिया सभी को। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया, थैंक यू अभिजीत भाई जी फॉर अपॉर्चुनिटी, एंड वंदना दीदी और सभी जनों को शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं साक्षी सिस्टर? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, अरे अव्यक्त मुरली क्लब को मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाहती हूँ। ये मेरा एक ये हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ क्या होता है, सब है तो मैं जवाब कभी कभी नहीं दे सकती हूँ। घर में सब ज्ञान में नहीं चलते हैं ना, तो एक बंधन सा होता है। लेकिन आज तक न मैं रात्रि का होमवर्क बिना पढ़े और वो सब दिन भर बिना किए मैं रह ही नहीं सकती हूँ। जो रात्रि का होमवर्क आता है ना अपने तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में लिखा हुआ, और लास्ट में हम बोलते हैं ना, वो तो जैसा मेरा एक ये हो गया है, वो ना सुनो तो मुझे चैन ही नहीं आता है। और वो होमवर्क मैं दिन भर करना ही चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और वंदना सिस्टर का तो दोपहर को, और वंदना सिस्टर का आवाज, उनके एक एक शब्द ऐसा एक बोलते हैं ना, धारण करते हैं ना, धारण करने में सपोर्टिव वर्ड्स रहते हैं। वो एक शब्द पकड़ लेते हैं ना, फिर वो शब्द एकदम बोलते हैं ना, बाबा की हर धारणा का सार मुरली में से धारण करते हैं ना, वैसे वो शब्द धारण ऑटोमेटिक हो जाता है। धन्यवाद इस ग्रुप से जुड़ने के लिए। तो मेरे शब्द नहीं है मेरे पास। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आपने बोला ना कि वो होमवर्क वगैरह, तो मैं शिरू भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ
मैं भी हमेशा ग्रुप में होमवर्क देखता ही हूँ, चाहे सुबह का शाम का, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं और सोती आपकी नहीं हूँ, वो हाँ, बिना देखे मैं सोती नहीं हूँ आज तक। और आपकी विशेषता है कि आप तुरंत उसको टाइप करके भेजते हैं। तो शिरू भाई, आप भी थोड़ा सा अपना अनुभव बताएंगे तो अच्छा है। हाँ, माइक अनम्यूट करो थोड़ा सा। ओम शांति भाई जी, ओम शांति सभी आत्माओं को। ये ओम बाबा ही शांति। लिखवाता है, बाबा ने विशेषता दी हुई है पहले से ही। सब नहीं, करना कराना तो वही है, मैं तो निमित्त हूँ। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि वो हमें ना तुरंत मिलता है ना, तो सोने के पहले भी हम देखकर उसको सोते हैं। मैं भी कई कई बार समझ लो ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ ना, भाई जी तो ये नहीं विशेषता तो बाबा ने सबके दी है साथ देखो हाँ, ना। वैसे तो पहले मेरे को पहले तो आप बाबा ऑडियो की भी तरह काम नहीं हाँ, करता। मुझे लगता है कि पहले कुछ तो दिन आपने ऑडियो भी थोड़ा सा शेयर करते थे उसका कट करके, हाँ मैंने जी, देखा हाँ जी। कई बार। लेकिन ये आपकी बहुत अच्छी भाई जी विशेषता मेरे है। को पैर लगे, मेरा एक हाथ काम नहीं करता, लेफ्ट हैंड राइट हैंड से करता है, बस उसी से लिखता हूँ, उसी से बोलता हूँ। तो कितनी कमाल है बाबा की कि बाबा भले की लेफ्ट विशेषता हैंड काम बहुत नहीं। अच्छी है। तो आपको बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आपके कारण ही कई ग्रुप में ऐसे बाबा हमें का थैंक्स भाई जी, बाबा का। आपके जी साथ हमारी दुआएं है। हाँ जी, हाँ आपका जी, होमवर्क हम बहुत सिंसियरली करते हैं, आपके साथ हमारी दुआएं है। और उसमें सार भी आता है ना, तो इसके लिए हम सुनते हैं कि हाँ, हाँ, सार में हम थोड़ा सा पढ़ने तो कम से कम हाँ, सोने के पहले क्या सभी करते हैं। तो अभी जो रह गए कि रंजीत दीदी जी, आप भी थोड़ा सा शेयर कीजिए आप। देखो, ये हमारे लिए आज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम कभी वीडियो ऑन नहीं करते, केवल आज के ही दिन सबको बोला है। पता नहीं बाद में हम करेंगे ये क्या होगा। तो थोड़ा बहुत बाबा बोलते हैं ना कि जितना हो सके, बाबा भी हम बोलते हैं ना, स्टेज पर आकर आप तो शेरनी हो, बोल दो, कुछ नहीं, हमारा ही ग्रुप है, क्या होने वाला है, ये लोग सुनने वाले भी हमारे ही है। अपने दिल की बातें बता देना कि मुझे आपको क्या लगा और क्या आपको बताना है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत कुछ ज़्यादा बताना है या कुछ और। तो देखो कि इसलिए परिवार में हम दीपावली के दिन में भी हमारे सोचा था, लेकिन उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक का अपना अपना होता है। इसके लिए उसके बाद हमने सोचा कि एक दिन ज़रूर हम ऐसा गेट टुगेदर करेंगे। और किसी कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। आपको कुछ अगर कुछ सुझाव देना है या कुछ नया कुछ बताना है कि कैसे और क्या नवीनता करे, तो भी आप खुले दिल से बताएं, क्योंकि आपको पता है कि ये थोड़ा सा ये हमारा लास्ट का 2000 ये मैंने लास्ट का 5-6 मास में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो उसके बाद क्या करना है आप बताओ, कंटिन्यू करना है कुछ और क्या करना है। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले मुझे तो आप सब जितने भी बहन भाई हैं कि उसके लिए मुझे सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना पड़ेगा कि इतना मुझे अपनापन मिला इस परिवार से कि मुझे अब कमी किसी चीज की लगती ही नहीं है। कि पहले मुझे अपने आप को ऐसा लगता कि मैं अकेली हूँ या कुछ है, तो लेकिन अब मुझे इतना बड़ा परिवार मिल रहा है, यहाँ तक कि बच्चे तक मुझे बोलते हैं मम्मा अभी तो ये आपका, आपको लगता है कि ये आपका अपना ये परिवार है, हम तो कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, आप भी हो, लेकिन ये मेरा अपना एक अलौकिक परिवार है। तो जैसे कि इतना बड़ा इतना सुंदर बाबा ने मुझे परिवार दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कुछ है, किसी चीज का सॉल्यूशन है, तो मुझे झट से बाबा ने आप सबको निमित्त बनाया है, तो मुझे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलते हैं। यहाँ तक कि इतने बढ़िया इतना मीठा भाई अभिजीत भाई मुझे मिला कि मैं बता नहीं सकती कि भैया दूज वाले दिन भी भाई ने अपनी वो जो होती है ना कि बहन के प्रति जो प्रोटेक्शन होती है वो की कि मुझे बहुत जरूरी थी ये जो बुक्स के लिए भी। तो आपने मुझे एक झट से अभी
अगर लौकिक में भी देखा जाए तो वो फिर आनाकानी करेंगे, लेकिन आपने इतनी जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट किया कि कोई बात नहीं है। तो मुझे इतना केयरिंग परिवार में सच में दिल से शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया आप सब भाई बहनों का, बहुत दिल से धन्यवाद है। ओम शांति। एक ऑडियो सुन रही थी मैं शिवानी दीदी का, तो उसमें वो बोल रही थी कि हम लोगों का परिवार बढ़ता जा रहा है, जो भी हम ब्राह्मण अलौकिक परिवार हैं, और जो कलयुगी परिवार है उनका परिवार बल्कि कम होता जा रहा है, क्योंकि आपस में टकराव प्रभाव ये सब कुछ चलता है। लेकिन हम क्योंकि सतयुग की तरफ जा रहे हैं और सारे गुण धारण कर रहे हैं अपने में, ईश्वरीय गुण, दिव्य गुण, तो हमारा परिवार बल्कि बढ़ता जा रहा है। तो मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी थी उनकी सुन के। जी तो साथ में दीदी एक सेल्फलेसनेस है यहाँ पर, है ना। कोई भी जैसे संसार में जो देखा जाए तो उसके पीछे उनका कोई स्वार्थ है या कुछ है, यहाँ पर सेल्फलेस है, हर कोई एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रेडी है। तो माना कि जैसे कि बाबा अव्यक्त है ना, तो अव्यक्त रूप से भी हमें इतनी शुभकामनाएं भावनाएं इतना कुछ देते हैं कि वाकई उस चीज को फील करते हैं हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी। सबको शुभ भावना शुभकामना हर टाइम यही दिमाग में रहता है। इसी से ही संसार परिवर्तन होना है। हाँ जी, हाँ जी। और देखा जाए तो आप सबके कारण ही इसको होता है ना, एक फुलवाड़ी जो बनती है केवल एक एक फूल से नहीं, भिन्न भिन्न सुगंध के फूल है। तो हाँ, तो आप वैरायटी, खुशबूदार सभी फूलों का गुलदस्ता है। इसके लिए मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी हम सुनते हैं ना कुछ ऐसा मंथन वगैरह, तो देखो हर एक का अलग अलग होता है, भले कुछ सुनाते नहीं सुनाते, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप को सुनना भी है और सुनाते भी हो, दोनों चीजें एक साथ करते हैं। और ये इसके कारण देखो ना, कई जनों का अनुभव है कि अव्यक्त मूल्य हम पढ़ नहीं सकते, तो ग्रुप में संगठन में कितना इजी होता है, लगता भी नहीं हम पढ़ रहे। हाँ जी, वंदना दीदी बोलिए आप। हाँ भाई जी, आपने कहा ना कि आपके सबके सहयोग से एक्चुअली फाउंडेशन आपने बहुत स्ट्रांग डाला है, तो आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं कि वो परम धाम तक जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। ये जिस संकल्प से आप लोगों ने ये अव्यक्त मुरली क्लब शुरू किया है ना, आपने पूछा ना कि आगे क्या करें, तो हम तो यही अपना पर्सनल सजेशन देंगे, राय देंगे कि जब तक जूम चल रहा है और जब तक संगम हमें अलाउ करता है, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट इस पे चलने ही चाहिए, क्योंकि ये परिवार ऐसा ही एक साथ रहे और आगे ऐसा ही बढ़ता रहे। बाकी कौन सा प्रोजेक्ट चलाना है ये तो बाबा आप लोगों को संकल्प देगा ही, लेकिन इसको बंद मत करिएगा। नहीं नहीं, ये एक्चुअली हमने सूरज भाई जी से भी बात किया, भाई जी के साथ, तो वो भी हमें कुछ बताने वाले कि क्या क्या हमें योग के प्रयोग करने हैं। तो वो उसके बाद हम उन्होंने थोड़ा बहुत गाइडेंस भी हमें दिया है, कैसे एक एक टॉपिक के ऊपर हमें कैसा आगे जाना है। तो ये सोचा है, लेकिन आप सबकी राय इसलिए है क्योंकि इस ग्रुप के अंदर हम अलग अलग अभी रखने का क्या है, क्योंकि सबका राय भी लेना है, और फिर हम बड़ों को पूछेंगे कि हम सबकी राय ऐसी ऐसी है कि आप बताओ कि यहाँ कैसे हो सकता है। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ चूज भी हो सकता है, और क्योंकि हम बड़ों के ऊपर थोड़ा सा डालते हैं, क्योंकि आप बताओ, क्योंकि उनके मुख से आया तो उनकी प्रेरणा भी होती है, उनके संकल्प भी होते हैं, उनकी शुभ भावना आती है, सब कुछ होता है। हाँ जी, मतलब कुछ भी करिए लेकिन इस ग्रुप रखिए, दैट्स इट। और और फाउंडेशन देखो में कि आप लोग रहिए। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बाबा ने सबको निमित्त बनाया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि एक एक आत्मा ऐसा, बोलते हैं ना बाबा, चंदन से भी ऐसे इतना इतना सुगंधित की बात मत पूछो। जैसे अभी संपन्न दीदी ने बताया ना कि उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर असली में बता जाए ना,
तो वो भी जब मंथन जब सुनाते हैं ना, तो मैं उनका कभी कभी रिकॉर्डिंग भी सुनता हूँ कि क्या सुना है। किसी को पता नहीं होगा, लेकिन कई जनों का मंथन ऐसा बहुत अच्छा लगता है ना, तो मैं दोबारा सुनता हूँ कि उनके कहने का भाव क्या है। तो सबका ना अलग अलग ये सुनने से भी, अनुभव भी सुनने से अच्छा लगता है। हाँ जी, अनु दीदी जी बोलिए। ओम शांति भाई जी। समय हो गया है मगर वेरी क्विकली एक सजेशन है। जैसे ये बफर डे आता है, अपन रिक्वेस्ट करेंगे एक मास्टर क्लास होना चाहिए बहुत सीनियर टीचर्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। फॉर एग्जांपल हमने एक बहुत सुंदर लेक्चर सुना था सुनंदा बहन जी का नष्ट मोह पर, वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर उस प्रकार के ऐसे टॉपिक्स और सीनियर टीचर्स को लाया जाए बफर डे पर, बहुत अच्छा और लाभदायी होगा। ओम शांति। जी जी, एक्चुअली सुनंदा बहनी तो बहुत रेडी होते हैं कोई भी टॉपिक सुनाने के लिए। वो मुझे कभी कभी खुद बोलते हैं कि आपने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया, तो अच्छा हुआ। मैं उनको, उन्होंने खुद एक बार बोला था। जी उनको अवश्य बुलाइए। ओम शांति। क्योंकि अभी जगदम भवन में मुझे मिले थे, तो बोले कि अरे आप शाम को सुनते हैं, मुझे भी कभी शामिल करो। ऐसे ही कहा था। तो जरूर हम उनके ना अगले यहाँ से उनको बुलाएंगे। तो कभी कभी हमारा बफर डे थोड़ा बहुत जैसे देखो बड़ों का जब आते हैं ना, तब हमने थोड़ा सा बफर डे को आगे पीछे करेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से हमको चलना पड़ता है, लेकिन अवश्य रखेंगे। बाकी ज़्यादा हम बड़ों का इसलिए नहीं रखते क्योंकि बड़ों का हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे सुना हुआ होगा था। हमें ऐसे कुछ हीरे रत्न के जिनको हमने कभी सुना नहीं है। जैसे हमें आगे का जो था ना, आशीष करके एक भाई था, वो बहुत अच्छा फॉरेन में सेवा करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट में है, और बहुत अच्छा उनका यूट्यूब पे ये सब कुछ, वहाँ पर उन्होंने पवित्रता के ऊपर इंग्लिश में कुछ बुक लिखा है, तो वो भी उनका रखने का है। तो ऐसे बड़े बड़ों का है, हम दिमाग में है, तो हम इस प्रकार का रखेंगे भी जरूर। ठीक है, और कोई रह गए कि जिनको बोलना है लेकिन चांस नहीं मिला? ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। भाई जी मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि जो प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो रहा है, इसी को रिपीट से फिर से किया जाए। जी जी, आपका शुभ भावना है तो हम फिर से स्टार्ट भी करेंगे, क्योंकि सब जी रेडी भाई है तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जी। देखो बाबा की मुरली है, जितनी बार चिंतन करेंगे, जितनी बार हम सुनेंगे, क्योंकि भाई जी ने जैसे अभी बोला ना, सूरज भाई जी ने, वो बोले कि पूरा हम और उसका चिंतन करो, कोई बात नहीं, और ज्ञान रत्न निकलेंगे। क्योंकि पिछली बार हम जब मिले थे, उन्होंने खुद हमें बताया था इसके बारे में। मैं जुड़ी तो स्टार्ट से थी, पर मेरी मुरलियां कुछ मिस हो गई हैं, तो मैं यही बाबा से और आप लोगों से फिर से यही कहूंगी कि बाबा को हम एक बार से फिर से पढ़ना और सुनना चाहेंगे, अगर सभी की इच्छा होगी तो। हाँ जी, बाबा की और आप लोगों का प्रयत्न तो है ही है। जी जी। देखो जूम वालों ने भी हमको कितना सपोर्ट किया। आप स्टार्टिंग में देखा जाए ना, तो जूम में इतना ये नहीं थे, म्यूट ऑल वगैरह। तो पहले हम उनको बहुत ईमेल करते थे, ये ऑप्शन डालो, ये ऑप्शन डालो। तो उन्होंने एक पहला जो जूम आईडी था ना, वो हमने उनको डेमो के लिए दिया था एक्चुअली, कि आप लोग हमें बताओ कि इसमें क्या क्या हो जाएगा। लेकिन पता नहीं बाद में लॉकडाउन हुआ, और बाद में हमने उनको ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो लोग हमारे ऊपर अभी भी बहुत खुश है। तो इसके लिए हम इसको पूरा यूज करेंगे सब। ठीक है, कोई बात नहीं। जी भाई जी। हाँ जी, सोनाली बहन जी बोलिए। हाँ विजित भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी जो भी होस्ट है, वंदना बहन, कल्पना बहन, श्वेता बहन, अर्चना बहन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो मुरली पढ़ते हैं और उसका जो विश्लेषण करते हैं, मुरली का मंथन करते, वो तो बहुत सुनकर तो इतना काम करते करते हुए भी हम सुनते हैं, तो भी एक दो पॉइंट दिमाग में रखते हैं, तो उसको दूसरे को बोलने के लिए भी वो अच्छा, आपस में जब कहीं किसी से मिलते हैं तो बोलने के लिए वो भी अच्छा पड़ता है। और अपने काम में भी आती है। बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोग
कभी मुरली सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो आपका जो मंथन होता है वो हम सुनते हैं। अभी यूट्यूब में डालते तो इतना ऐसा नहीं आप लोगों का सचमुच हम पर, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सेवा में रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता है मुरली पढ़ने के लिए। तो यही आपका डिस्कशन सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और इतनी खुशी मिलती है कि देखो बाबा ने कितना इजी कर दिया है ज्ञान। और जब से मैं तीव्र पुरुषार्थ में जुड़ी हूँ तो नॉलेज में इतनी बढ़ोतरी हो गई है। और योग में भी अच्छा लगता है, योग करते समय बाबा के पॉइंट सुनते हैं तो याद आता है बाबा ने क्या कहा, औरों को भी क्लास में बोलने के लिए इजी हो जाता है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। इसके पहले मैं मालूम ही नहीं था कि अव्यक्त मुरली सिर्फ संडे के ही सुनती थी, लेकिन ये तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जूम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में जब से शंकर भाई ने मुझे ज्वाइन कर दिया तो तब से मैं मुरली सुनती हूँ जब भी टाइम मिले। मतलब ये नहीं करती हूँ, लेकिन बाहर से भी आएगी ना तो पहले 8:30 बजे, 9:45 बजे, कितना भी बजे मैं चालू करती हूँ और सुनती हूँ, काम करते करते, सेवा घर में सेवा करते करते। तो बहुत अच्छा लगता है और सब भाई बहनों का अलग अलग और डिस्कशन इतना अच्छा लगता है कि मुझे तो सचमुच लगता है कि सब फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। और सभी का अलग अलग जो बोलने का जो ढंग है, कितने शांति से और दिल से बोलते हैं। और मुरली भी इतना अच्छा पढ़ते हैं कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो, ऐसा अच्छा लगता है। बहुत बहुत आप लोगों का बहुत शुक्रिया, सभी का, प्रफुल्ल भाई भी, सभी का शुक्रिया। वंदना बहन का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनका तो बहुत डीप में जाकर मंथन करते हैं तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। सभी भाई बहनों का भी शुक्रिया, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी बहन का भी, इतनी छोटी होके भी इतनी ज्ञान का सुंदर मंथन करते हैं बहुत, और अलग अलग तरीके निकालते हैं बफर डे में भी, अच्छा लगता है इतने छोटे बच्चों को भी उन्नति होते हुए देखते हुए। ओम शांति। जी ओम शांति। अभी टाइम भी हो रहा है, तो वैसे देखा जाए तो ये जो आप बोल रहे हैं साक्षी दीदी, कापित बहन, वो सब लॉकडाउन में निकले हुए रत्न है। ऐसे काफ़ी सारे रत्न हैं, और लेकिन जैसे मेघा बहन, मेघा, जिन्होंने भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अंदर से बहुत तीव्र लगन है, तीव्र। और ये सब आत्माएं देखो, मुझे कभी कभी बाबा के ऊपर इतना शुक्रिया करता हूँ कि इतने कम समय में कितने आगे जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, सब सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि हम कुछ घर सेंटर पे रहते हैं, घर गृहस्थी में रहते भी ये सब कुछ करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, अभी नए नए भाई बहन के भी अनुभव और उनके ज्ञान में इतना, देखो शैली बहन अभी अभी दे आई, हाँ, लेकिन वो भी उनका ज्ञान का मंथन सुनकर तो मैं तो बहुत वंडर खाती हूँ कि ये लोग इतने जल्दी कैसे ये बनते हाँ हैं। जी, हाँ बाबा जी। कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट, तो यही आत्माएं लगते हैं। हाँ, तो मना कहने का भाव ये है कि हम सभी को यही लक्ष्य है कि हमें जल्दी से जल्दी संपन्न बनना ही है। तो इसके लिए हमें इस परिवार में भी हमें यही ताकत मिलती है कि एक दूसरे के प्रति शुभ भावना। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है ना, तो हम शेयर करें, क्योंकि हम का कार्य ही कई ग्रुप में, जैसे परिवार में कुछ होता है ना, तो सबका केयर करना, शेयर करना। कोई ग्रुप में आते नहीं तो एक दूसरे को इंस्पायर करना, ये हमारा काम है। तो ये नहीं, वो तो हाँ, हम करते ही आप बहुत हाँ, अच्छा करते हैं ऐसा। कोई को आता है, क्योंकि हम संसार में रहते कभी ऊपर नीचे परिस्थिति आती है, तो भी हम ग्रुप में रहने के कारण वो बल मिलता है। जी वंदना दीदी जी बोलिए। नहीं, नीलू सिस्टर का माइक ऑन था काफी देर से भाई जी। ओके ओके, लास्ट में नीलू दीदी बोलिए, बाद में हम स्टॉप करेंगे, 10 बज गए।
हाँ जी, नहीं मेरे को तो बस बहुत बहुत थैंक यू करना है इस ग्रुप का, क्योंकि अव्यक्त वाणी की बुक्स मैं बहुत पहले से ला के रखी थी अपने पास, पर मैं कभी पढ़ नहीं पाई, कभी भी मतलब मेरा मन नहीं टिकता था उनमें, बहुत हार्ड सी लगती थी। और मेरे को कई बार छुट्टी लेनी होती थी तो मैं सैटरडे से भी संडे की छुट्टी ले लेती थी, हालांकि सच बोला करते थे कि आप क्यों नहीं आते हो संडे को, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता कि शायद बहुत डिफिकल्ट होगी मेरे मेंटल लेवल से, शायद इसलिए। लेकिन जब से ये ग्रुप शुरू हुआ तो उस टाइम पता नहीं किस भाग्यवान आत्मा ने मेरा नाम इंट्रोड्यूस किया इसमें, और विद द गॉड ग्रेस मैं जुड़ भी गई और डे वन से ही पढ़ने भी लगी। और शुरू में तो मैंने 2 डायरियां तो भरी ही नोट्स बनाने की, पर जब से जूम पे शुरू हुआ ये और हम एक्सचेंज करने लगे और औरों का भी सुना तो लगा अरे मैंने तो क्या लिखा, ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि सब लोग इतना अच्छा अच्छा मंथन करके बोलते थे कि मुझे अपना अपना कम लगने लगा। फिर मेरा वो पार्ट छूट गया, लेकिन अभी चल रहा है सुनना और डेली ज्वाइन करना। कहीं भी होती हूँ मैं ज्वाइन जरूर करती हूँ, क्योंकि कभी बाहर भी जाना होता है तो मैं अलग से होके ज्वाइन जरूर कर लेती हूँ इसको। कई बारी नहीं मैं पूरा इसको सुन पाती, लेकिन मेरे को ये लगता है कि दृढ़ता, कम से कम नेमिनाथ का मंदिर तो बन जाएगा ना हमारा, ये सोच के। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और शुरू शुरू में जब 2-2 मुरलियां चली थी तो शायद मैंने आपको, कल्पना सिस्टर को, अर्चना सिस्टर को बहुत बार पर्सनल फोन भी किया कि ऐसा मत करो, हम स्टार्टर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। पर चलो फिर वो दिन भी आया जब एक एक मुरली चली, बहुत अच्छा लगा मुझे। 3 साल तो जब हम पीछे देखते हैं 3 साल ऐसा जब शुरू हुआ था लग रहा है 3 साल पता नहीं कब बीतेंगे, लेकिन अब बीत गए थे। तो अभी कितनी 900 से ऊपर मुरलियां पढ़ ली हमने, 1100 मुरलियां हैं टोटल। तो थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंदना सिस्टर। थैंक यू। वो 2-2 मुरली हम इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि हमने थोड़ा सा सभी का राय लिया था बड़ों का, जैसे सचिन भाई जी ग्लोबल हॉस्पिटल, उन्होंने भी कहा था कि आप कुछ ज़्यादा मत पढ़ो, तो इसके लिए किया था। बाकी सबका राय आने के बाद हमने थोड़ा सा उसको लूज किया। क्योंकि शुरू में जो 69 से लेकर हाँ 10 जी, हाँ जी। तक बहुत गूढ़ी एकदम से इतनी डीप कि इस टाइम ऐसा लगता है जैसे क्लास से बंक कर लो, भाग जाओ। लेकिन फिर भी बाबा ने ही शायद मेरा हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा बाबा को बोलती हूँ मैं बिल्ली हूँ, मैं बंदर नहीं हूँ, बिल्ली को आप ही ले लेके घूमो बाबा। नहीं सचमुच मुझे ना कई जनों को फोन आते हैं कि हम क्या पढ़े, साकार मुरली पढ़े या अव्यक्त मुरली पढ़े। मैंने देखो एक अव्यक्त मुरली हमारा एक्स्ट्रा ट्यूशन है, आपको एक्स्ट्रा समय निकालना पड़ेगा। ट्यूशन होता है ना, तो अगर नहीं निकालना पड़ेगा तो ठीक है, आप साकार मुरली तो पढ़ना ही है, तभी अव्यक्त मुरली पढ़ना अच्छा लगता है। और इसी दौरान मेरे 2-2 फ्रैक्चर हुए, 2-2 सर्जरीज हुई, 2-2 3-3 शादियां अटेंड करी, पर थैंक्स गॉड कि मतलब एक भी मेरी मुरली मिस नहीं हुई है टिल डेट। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जी। संपन्ना बहन आपको अगर टाइम हो गया तो मैं 2 लाइन गा बाबा हाँ के। जी, हाँ जी, आपके गीतों के इस दौरा ही हम लास्ट करेंगे, एंड करेंगे। हाँ जी, शुरू करूं? ओम शांति। प्यार का बंधन ऐसा शिव से, जैसे जल और मछली का। प्यार का बंधन ऐसा शिव से, जैसे जल और मछली का। तेरे बिन मोहे ऐसा लागे, तार टूटा हो बिजली का। प्यार का बंधन ऐसा शिव से, जैसे जल और मछली का। तेरे बिन मोहे ऐसा लागे, तार टूटा हो बिजली का। तू ही तू मेरे दिल में समाया, दूजा ना कोई दिल में। तू ही तू मेरे दिल में समाया, दूजा ना कोई दिल में। तेरे बिन मुझे कुछ
कुछ न सुहाए, कांटों की इस महफिल में तेरे बिन मुझे कुछ न सुहाए, कांटों की इस महफिल में तेरा तन मन तुझको अर्पण छोड़ दिया है जग सारा, प्यार का बंधन ऐसा शिव से जैसे जल और मछली का, प्यार का बंधन ऐसा शिव से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट सभी को। थैंक यू।